मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज, सिवान। आज मैं ऑनलाइन क्लास में वैशेषिक दर्शन में अभाव की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा प्रणीत दर्शन है। इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय आदि पदार्थ माने गए हैं। अभाव इसमें सातवां पदार्थ है। वैसे वैशेषिक सूत्र में पदार्थ के रूप में अभाव की चर्चा नहीं है, बल्कि अन्यत्र इसकी चर्चा की गई है। प्रशस्तपाद ने भी अपने भाष्य में अभाव को पदार्थ नहीं माना है, लेकिन बाद के भाष्यकारों ने अभाव को भी सातवां पदार्थ माना है। वे उनका अपना तर्क है। उनके अनुसार अभाव एक सत्य है, एक पदार्थ है, क्योंकि यह हमारे दैनंदिन जीवन में वर्तमान है। दुख, अज्ञान, असत्य, अनृत, शीत इत्यादि ऐसे नाम हैं जो हमारे जीवन में सत्य के रूप में आते हैं। हम इसे जानते हैं और इनका नाम देते हैं। इनकी सत्ता भी है। जैसा कि हम जानते हैं, वैशेषिक दार्शनिक वैसी सत्ता जिसको नाम दिया जा सके, जिसका कोई नाम हो, जो अर्थ के रूप में वर्तमान हो, अर्थात जिसकी सत्ता हो और जो जाना जा सकता हो। अभाव में ये तीनों गुण वर्तमान है। अभाव को एक नाम दिया जा सकता है। जैसे दुख सुख का अभाव है, अज्ञान ज्ञान का अभाव है, असत्य सत्य का अभाव है, अनृत सत्य का अभाव है, अर्थात सच्चाई का अभाव है, शीत ताप का अभाव है। इस तरह दैनंदिन जीवन में या दार्शनिक विश्लेषण में हम देखते हैं कि अभाव सूचक तथ्यों का भी एक नाम होता है। ये अभाव सूचक शब्द वर्तमान होते हैं, लेकिन इन्हें अभाव से द्योतित किया जाता है। ये एक सत्य हैं, एक वास्तविकता है। इसी तरह ये ज्ञेय भी हैं। इन्हें हम जानते हैं। दुख को जाना जा सकता है, अज्ञान को समझा जा सकता है, असत्य को समझा जा सकता है, अनृत को समझा जा सकता है, शीत को समझा जा सकता है। ये किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से ज्ञेय हैं। ये तीनों लक्षण पदार्थ के हैं। इसलिए पदार्थ की परिभाषा को पूर्ण बनाने के लिए इस अभाव को पदार्थ मानना आवश्यक था। यही कारण था कि बाद के भाष्यकारों ने अभाव को एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया। अभाव निषेध मुख है, अर्थात निषेध से शुरू होता है। जैसे इस
कमरे में किताब का अभाव है तो हम कहेंगे कि यहाँ पुस्तक नहीं है। हम कमरे के संदर्भ में पुस्तक का निषेध करते हैं। घट में जल का अभाव है तो हम जलाभाव कहते हैं। तो यह निषेध से शुरू होता है और इसको जाना जा सकता है। यह प्रमाणगम्य है, यह प्रत्यक्ष से जाना जाता है। विशेष विशेषण भाव से अभाव को समझा जा सकता है। जैसे राजा के सिर पर मुकुट होना चाहिए और मुकुट नहीं है तो राजा के विशेषण में मुकुट का अभाव है, इसको हम विशेष विशेषण भाव इंद्रिय सन्निकर्ष से समझ सकते हैं, ऐसा वैशेषिक दार्शनिक मानते हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी सत्ता, ऐसा पदार्थ जो निषेध से शुरू होता है और प्रमाण से जाना जा सकता है, उसे अभाव कहा जाता है। यह ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान अधीन होता है। प्रतियोगी ज्ञान कहा जाता है जैसे घटाभाव है, तब घड़े का अभाव है तो इसका प्रतियोगी या विपरीत ज्ञान होगा घट का ज्ञान, घड़े का ज्ञान। तो यह प्रतियोगी उस घड़े के ज्ञान पर आधारित है। यह ज्ञान, यह पदार्थ घट के निषेध का ज्ञान है, अर्थात इसके लिए एक घट का होना चाहिए। घट प्रतियोगी है। इस तरह अभाव एक निषेधात्मक पदार्थ कहा जा सकता है। अभाव में तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक प्रतियोगी, दूसरा अनुयोगी और तीसरा निषेध। प्रतियोगी जैसे हम प्रतियोगी उसे कहते हैं जो अभाव के विपरीत है, जो वर्तमान है। तो प्रतियोगी, अभाव में प्रतियोगी की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रतियोगी का ही निषेध होता है। जैसे घटाभाव या घड़े का अभाव हम कहते हैं तो घड़े का अभाव में घड़ा प्रतियोगी है। अनुयोगी उस तथ्य को कहा जाता है जिसमें प्रतियोगी रहता है। जैसे मान लिया जाए कमरे में घटाभाव है, माने घड़े का अभाव है, घड़ा नहीं है, तो कमरा यहाँ अनुयोगी होगा। इस अनुयोगी में प्रतियोगी नहीं है, तब हम यह प्रत्यक्ष कर पाते हैं कि यहाँ घड़े का अभाव है। अर्थात अनुयोगी में प्रतियोगी का अभाव या निषेध को हम अभाव कहते हैं। अभाव दो प्रकार के होते हैं, एक संसर्गाभाव और दूसरा अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है, एक प्रागभाव, दूसरा ध्वंसाभाव और तीसरा अत्यंताभाव। प्रागभाव वैसा अभाव है जिसमें कार्य के पूर्व की स्थिति रहती है। जैसे घड़ा बनाते समय मिट्टी में घट का अभाव है, घड़े का अभाव है, यह प्राग भाव है, अर्थात कार्य के पूर्व का अभाव है। यह कब से शुरू हुआ था ये नहीं कहा जा सकता है, अर्थात यह अनादि है।
घड़े, मिट्टी में घड़े का अभाव अनादि है, और जब घड़ा बन जाता है तो इसका अंत हो जाता है, यह अभाव समाप्त हो जाता है। अर्थात प्रागभाव अनादि है परंतु शांत है, मतलब इसका अंत संभव है, इसकी समाप्ति संभव है। ध्वंसा भाव वैसे अभाव को कहा जाता है जिसमें किसी पदार्थ, सत या द्रव्य समाप्त हो जाता है, विनष्ट हो जाता है या नाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे घड़े का टूट जाना, जब घड़ा टूट जाता है तो उसके टुकड़ों में घड़े का अभाव हो जाता है, इसे घटाभाव कहा जाएगा। लेकिन यह घटाभाव ध्वंसा भाव की श्रेणी में आएगा। इस तरह का अभाव शादी होता है, मतलब जिसका आरंभ जाना जाता है परंतु इसका अभाव अनंत होता है। यह अभाव शादी होता है परंतु अनंत होता है। इसका आरंभ पता है कि घड़ा कितने दिनों पहले बना था, कब बना था, कब से वर्तमान है, परंतु जब फूट जाता है तो फिर उन टुकड़ों से वो घड़ा नहीं बन सकता है। ऐसी व्याख्या वैशेषिक दार्शनिक करते हैं। तीसरी श्रेणी का अभाव को अत्यंताभाव कहा जाता है। अत्यंताभाव वैसी स्थिति है जिसमें अभाव पूर्व में भी था और बाद में भी रहेगा। जैसे ए में बी का अभाव, या जैसे हम कहें कि हाथी घोड़ा नहीं है, गधा बैल नहीं है, यह अभाव शाश्वत है, यह आज भी है और कल भी रहेगा। इस तरह के अभाव को अत्यंताभाव कहा जाता है। यह अनादि होता है और अनंत होता है। अभाव का एक अन्य श्रेणी है अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव है, वैशेषिक दर्शन मानता है कि प्रत्येक पदार्थ एक विशेष प्रकार का होता है, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, उसमें दूसरा पदार्थ नहीं होता है। जैसे सोना चांदी नहीं है, हीरा जवाहरात नहीं हो सकता, हीरा मिट्टी नहीं हो सकता। इस तरह से प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है, उसमें दूसरा नहीं हो सकता है। पृथ्वी का परमाणु में केवल पृथ्वी के परमाणु होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। जल के परमाणु में जल का परमाणु होगा, पृथ्वी का परमाणु नहीं होगा। इस तरह से एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव होता है। इस तरह के अभाव को हम अन्योन्याभाव कहते हैं। इस तरह वैशेषिक दार्शनिक कुल चार अभाव मानते हैं: अन्योन्याभाव, प्रागभाव, ध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। वैशेषिक दर्शन की यह धारणा स्वप्रयोजन है। वे मानते हैं कि अभाव जीवन के लिए उपयोगी है। हम अभाव को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन के अनेक तथ्यों की व्याख्या नहीं हो सकती है। दुख की व्याख्या नहीं हो सकती है, अज्ञान की व्याख्या नहीं हो सकती है, असत्य की व्याख्या नहीं हो सकती है, अनृत की व्याख्या नहीं हो सकती है, या
अन्य व्यवहारिक जीवन में तथ्य जो हैं उनकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। हम जीवन में जल पी लेते हैं तो हम यह मान के चलते हैं कि इसमें रोगाणु का अभाव होगा। हम भोजन कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि इसमें किसी तरह का दूषित पदार्थ नहीं होगा। इस तरह व्यवहारिक जीवन के लिए इसकी उपयोगिता है। साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अभाव की अवधारणा अत्यंत उपयोगी है। दुख, जरा मरण या अन्य अज्ञान, इस तरह की स्थितियों का अभाव होना चाहिए। ऐसा अभाव संभव है। अगर इनका अभाव नहीं माना जाएगा तो मोक्ष की अवधारणा को नहीं माना जा सकता है। ज्ञान के प्राप्ति को संभव नहीं माना जा सकता है और दुखों के अंत को नहीं स्वीकार किया जा सकता है कि दुखों के अंत के बाद सुख को आना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन में अभाव के स्वरूप और प्रकार पर सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया गया है। अगर कोई संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर आप अपनी जिज्ञासा दे सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा और मैं व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हूँ। धन्यवाद।